नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको प्रेम सागर में वर्णित कथा का तृतीय अध्याय वर्णन करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजा, एक दिन राजा कंस अपनी सभा में आ बैठा और जितने दैत्य उसके साथ थे बुलाकर कहा, सुनो, सब देवता पृथ्वी पर जन्म ले आए हैं, उन्हीं में कृष्ण भी अवतार लेगा। यह वेद मुझको नारद मुनि ने समझा कर कहा है, इसलिए उचित यह होगा कि तुम जाकर सब यदुवंशियों का ऐसा नाश करो जो एक भी जीवित न बचे। यह आज्ञा पाकर सबके सब दंडवत प्रणाम करके चले। नगर में ढूंढ ढूंढ पकड़ पकड़ खाने लगे। खाते पीते, खड़े बैठे, सोते जागते, चलते फिरते, जिसे पाया उसे ना छोड़ा। सबको एक स्थान पर लाए और जला डाला। डुबा डुबा, पटक पटक, दुख दे देकर मार डाला। इस रीति से बड़े भांति भांति के भयानक भेष बनाए। नगर नगर, गांव गांव, गली गली, घर घर खोज करके मारने लगे और यदुवंशी दुख पाकर देश छोड़कर भागने लगे। उस समय वसुदेव की जो अन्य स्त्रियां थीं, वह रोहिणी समेत मथुरा से गोकुल आ गईं, जहां वसुदेव जी के परम मित्र नंद जी रहते थे। जब कंस देवताओं को यूं सताने और अतिपाप करने लगा, तब विष्णु ने अपनी आंखों से एक माया उपजाई। वह हाथ बांध सम्मुख आई। उससे कहा, तू अब संसार में जाकर अवतार ले। मथुरापुरी के बीच जहां दुष्ट कंस मेरे भक्तों को दुख देता है और कश्यप अदिति जो वसुदेव देव की होकर ब्रज में जन्मे हैं, 6 बालक तो उसके कंस ने मार डाले। अब 7वें गर्भ में श्री लक्ष्मण जी हैं, उनको देवकी के उदर से निकाल गोकुल में जाकर इस रीति से रोहिणी के पेट में रख दो कि कोई दुष्ट न जान पाए और वहां के सब लोग तेरा यश बखाने। इस भांति माया को समझाकर श्री नारायण बोले कि तू पहले जाकर यह कार्य करके नंद के घर जन्म ले, फिर बाद में वसुदेव ग्रह में अवतार ले, मैं भी नंद के घर आता हूँ। इतना सुनते ही माया उठ मथुरा में आई और मोहिनी का रूप बना वसुदेव के देह में बैठ गई। जो छिपाए गर्भ हर लिया, जाय रोहिणी को सो दिया। जाने सब पहला आधान, भय रोहिणी के भगवान। इसी रीति से श्रावण सुदी 14 बुधवार को बलदेव जी ने गोकुल में जन्म लिया और माया ने वसुदेव देवकी को जाकर स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारा पुत्र गर्भ से ले जाकर रोहिणी को दे दिया है, तुम किसी बात की चिंता मत करना। सुनते ही वसुदेव देवकी जाग पड़े और आपस में कहने लगे, वह तो भगवान ने भला किया, पर कंस को इसी समय चेतना चाहिए, नहीं तो क्या जाने पीछे क्या दुख दे। यूं सोच समझ रखवालों से बुलाकर कहा। उन्होंने कंस को जा सुनाया कि महाराज, देवकी का गर्भ अधूरा गया, बालक कछु पूरा न भया। सुनते ही कंस घबराकर बोला, तुम अब की बार चौकसी करियो, क्योंकि 8वें गर्भ का मुझे डर है, जो आकाशवाणी कह गई है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, यह संदेह मिटाइए कि देवकी के गर्भ में वास बलराम जी ने किया और रोहिणी माता कैसे हुई। यह सुन सुखदेव जी बोले, हे राजा, बलदेव जी को नारायण की आज्ञा अनुसार योग माया ने देवकी के गर्भ से निकाल रोहिणी के गर्भ में वास करा दिया, इसलिए वह माता कहलाई। बलदेव जी के जन्म के बाद जब श्री कृष्ण जी देवकी के गर्भ में आए, तब माता ने नंद की नारी यशोदा के पेट में वास किया। दोनों आधान से थी। एक दिन पर्व में दोनों नहाने गईं, वहां संयोग से यशोदा भी आ मिली, तो आपस में दुख सुख की चर्चा चली। यशोदा ने देवकी को वचन देकर कहा कि तेरा बालक मैं रखूंगी, अपना तुझे दे दूंगी। ऐसा वचन दे यह अपने घर आई। आगे जब कंस ने जाना कि देवकी को 8वां गर्भ हो गया है, तब वसुदेव का घर घेर लिया, चारों ओर दैत्यों की चौकी बैठा दी और वसुदेव को बुलाकर कहा कि अब तुम मुझसे कपट मत करना और अपना लड़का ला देना, तब मैंने तुम्हारा कहना मान लिया था। ऐसा कहकर वसुदेव देवकी को हथकड़ी पहनाकर एक कोठे में बंद कर ताला लगा दिया। फिर सुबह होते ही वहां गया जहां वसुदेव देवकी थे। गर्भ का प्रकाश देख कहने लगा, इस गुफा में मेरा काल है, मार तो डालूं पर अपयश से डरता हूँ, क्योंकि बलवान होकर स्त्री को मारना उचित नहीं, भला इसके पुत्र को ही मारूंगा। यूं कहकर बाहर आकर गज, सिंह, स्वान और बड़े बड़े योद्धा वहां चौकी पर रख पाए और स्वयं भी चौकसी करने लगा। उधर
वसुदेव और देवकी पूरे दिनों महाकष्ट श्री कृष्ण को ही मानते थे कि इसी बीच भगवान ने आकर उन्हें स्वप्न दिया, उनके मन का सोच दूर किया कि हम जल्द ही जन्म लेकर तुम्हारी चिंता को मिटा देंगे। यह सुन वसुदेव और देवकी जाग पड़े। इतने में ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि सब देवता अपने अपने विमान छोड़ अलग रूप बन वसुदेव के गृह में आए और हाथ जोड़ जोड़ कर वेद गा गा कर गर्भ स्तुति करने लगे। उस समय उनको किसी ने ना देखा, पर वेद की ध्वनि सबने सुनी। यह अचरज देख रघवाले अचंभे में रहे और वसुदेव देवकी को निश्चय हुआ कि भगवान जल्द ही हमारी पीर हरेंगे। तो प्रेम सागर में वर्णित कथा का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। चौथे अध्याय की कथा अगली वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।